नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान के सुप्रीम लीडर रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई की तकरीर शिया समुदाय ही नहीं, मुस्लिम जगत के सभी फिरकों और मुल्कों में गूंज रही होगी। इस तकरीर के जरिए चारों तरफ से जंग के हालात से घिरे ईरान ने अमेरिका को भी खुलकर ललकारा है और इसराइल को फिर से चुनौती दी है कि दोबारा हमला हो सकता है। खामेनेई ने कहा कि सभी इस्लामिक देशों को एकजुट हो जाना चाहिए क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है और वो इसराइल है। अफगानिस्तान से लेकर यमन तक और ईरान से लेकर गजा तक और लेबनान तक इसराइल ही हमारा दुश्मन है। इसराइल मुसलमानों को बांट रहा है, लेकिन उससे लड़ने के लिए सभी को एक साथ आगे आना होगा। खामेनेई ने कहा कि इसराइल हमास या हिजबुल्लाह से सामने से नहीं लड़ सका, इसलिए बम गिरा रहा है, नागरिकों को मार रहा है और हत्याएं कर रहा है। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में जमा लोगों का जुनून यह बता रहा है कि ईरान की जनता इसराइल से जंग के लिए तैयार है। मुसल्ला नमाज पढ़ने की जगह को कहते हैं। क्या इस तरह से नेतन्याहू पब्लिक के बीच आकर अपना समर्थन जाहिर कर सकते हैं, जैसा आज खामेनेई ने किया? ईरान की न्यूज एजेंसी ने ड्रोन कैमरे से ऊपर से दिखाया ताकि अंदाजा मिल सके कि खामेनेई का ईरान की जनता में कितना प्रभाव है और जनता उनके साथ है। आज बहुत बड़ी संख्या में लोग नमाज के लिए आए थे। 5 साल में पहली बार अयातुल्लाह खामेनेई ने जुमे की नमाज में खुतबा दिया है। 1985 में जब खुतबा दे रहे थे तभी सुसाइड बॉम्बर ने उन पर हमला कर दिया। केवल 3 मिनट के लिए रुके और उसके बाद खुतबा देने लगे। 85 साल की उम्र में खामेनेई ने सबके सामने आकर उस पुरानी याद को भी जिंदा कर दिया। ईरान की तरफ से इस वीडियो का प्रसार पूरी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। जाहिर है वो अपने समर्थकों में उत्साह पैदा करना चाहता है कि रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई कहीं छिपने नहीं गए हैं। 85 साल की उम्र में बाहर आकर खामेनेई ने उन खबरों को नकार दिया जिनमें बताया जा रहा था कि इसराइल के हमले से बचने के लिए उन्हें सुरक्षित जगह पर छिपा दिया गया है। यह एक तरह से चुनौती भी है कि हम किसी से नहीं डरते, जान की परवाह भी नहीं करते। 2020 में जब ईरान के सेनाध्यक्ष कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने बगदाद में ड्रोन से मारा था, उस समय रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। उसके बाद हिजबुल्लाह के सबसे बड़े सैनिक कमांडर हसन नसरल्लाह के लिए प्रार्थना सभा को संबोधित किया, खुतबा दिया। दोनों ही मौकों पर खामेनेई की सार्वजनिक उपस्थिति ईरान और लेबनान के लिए काफी महत्व रखती है। 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी। उसके बाद से ईरान शांत नजर आ रहा था, लेकिन आज ईरान के तेवर आक्रामक हो गए। खामेनेई का संबोधन फारसी में था। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान फिर से हमला करेगा। इसराइल ने जो किया है उसके लिए बहुत मामूली सजा दी गई है। एक तरह से खामेनेई ने अपने हमले के फैसले का बचाव किया। तेहरान की इस भव्य मस्जिद में जमा लोगों को संबोधित करते हुए खामेनेई ने कहा कि इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप। इस इलाके के पिछड़ेपन का जिम्मेदार इसराइल है। जो देश कहते हैं शांति लानी है, वही इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या है। खामेनेई ने यह भी कहा कि इसराइल अमेरिका के समर्थन के दम पर जिंदा है और यह भी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। इसराइल को बार बार ज़ायनिस्ट कहते रहे। अमेरिका इन इलाकों में सरकारें पलटकर यहाँ की संसाधनों पर कब्जा जमाना चाहता है। ईरान जल्दी में भी नहीं है, ना ढीला पड़ गया है। समय आने पर राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व मिलकर तय करेंगे कि क्या करना है। खामेनेई ने इससे पहले अपने कई ट्वीट में इसराइल को बार बार ज़ायनिस्ट लिखा है। वे धर्म का रूप देते रहते हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यह नहीं भूलेगा कि इस आतंकवादी हमले का आदेश न्यूयॉर्क से जारी किया गया। अमेरिका ज़ायनिस्टों के साथ सहयोग करने से खुद को आज़ाद नहीं कर पाता है।
एक साल से मध्य पूर्व के देशों में जंग के हालात हैं, लेकिन पहली बार जनता के बीच जाकर किसी ने इस्राइल को ललकारा है। यह घटना अरब देशों को भीतर से बेचैन करेगी। वो इसका अंदाजा लगाएंगे कि उनकी जनता किस हद तक ईरान के प्रभाव में आ सकती है। वैसे गजा युद्ध के समय अरब देशों में कई जगहों पर इस्राइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में बड़े बड़े प्रदर्शन तो हुए, लेकिन जल्दी ही शांत हो गए। ईरान लगातार कोशिश कर रहा है कि वह बाकी मुस्लिम देशों को एकजुट करे और ईरान के साथ सभी आ जाएं। ऐसा होना फिलहाल मुश्किल लगता है। रॉयटर्स में सूत्रों के हवाले से खबर छपी है कि दोहा में हुई बैठक में अरब देशों ने ईरान को आश्वासन दिया वह इस युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लेंगे। ईरान ने कहा था कि अगर इस्राएली समर्थकों ने किसी भी तरह इस युद्ध में दखल देने की कोशिश की तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। इस्राएल ने किसी अरब देश का नाम नहीं लिया। कतर की बैठक के बाद कतर, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और सऊदी अरब के विदेश मंत्रालयों ने रॉयटर्स को कोई बयान या प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या वाकई खाड़ी के देश अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे? या कोई मजाक हो सकता है या इसमें गंभीरता भी है? खामेनेई के संबोधन के बाद से इलाके में तनाव और तेवर गर्म हो जाएंगे। अभी इसी का अनुमान लगाया जा रहा है कि इस्राइल क्या कदम उठाएगा। ईरान ने कह दिया जरूरत पड़ी तो दोबारा हमला होगा। उधर इस्राइल ने जरूर गजा और लेबनान में भयंकर बमबारी शुरू कर दी है, लेकिन ईरान की तरफ अपना रुख नहीं किया है। हम आज के वीडियो में लेबनान और इस्राइल के युद्ध के बारे में भी बात करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले उस पत्र के बारे में जिक्र जरूरी है जिसकी चर्चा बम और बंदूक से पहले होनी चाहिए। अमेरिका के 99 डॉक्टर, इनमें सर्जन भी हैं, नर्स भी हैं, हेल्थ वर्कर भी हैं, इन सभी ने अपने राष्ट्रपति बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को एक पत्र लिखा है। इसी दौर में जब गजा से लेकर लेबनान में लाखों लोग बमबारी में मार दिए गए, विस्थापित हो गए, नेता अपने अपने देशों में युद्ध रोकने की झूठी मार्केटिंग करते रहे, अमेरिका के नेता इस्राइल के साथ दोस्ती निभाते रहे, उसी अमेरिका से 99 डॉक्टरों ने नैतिकता की वो मिसाल पेश की है जिसकी कल्पना केवल गांधी के यहाँ मिल सकती है। अखबार के अखबार बमबारी और तबाही की खबरों से भरे हैं, इस्राइल की शक्ति का महिमा मंडन कर रहे हैं, मगर उन सभी को 99 डॉक्टरों का यह पत्र छोटा कर देता है। ये वो डॉक्टर हैं, हेल्थ प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने गजा में युद्ध के दौरान काम किया, वहां की तबाही अपने आंखों से देखी है, युद्ध के बीच वहां के लोगों को इलाज देने की कोशिश की और इनके साथी भी मारे गए। इन डॉक्टरों ने लिखा है गजा में पागलपन तुरंत बंद होना चाहिए। नेताओं में नैतिकता नहीं बची है, लेकिन जनता में बची है। तभी जनता के बीच से यह पत्र निकला और अलग अलग देशों में जनता ने इस्राइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। पत्र लिखने वाले डॉक्टरों ने कहा है कि वे सभी धर्मों और नस्लों के लोग हैं। उन्होंने 254 सप्ताह तक गजा में वॉलंटियर के रूप में काम किया है और जो देखा है अब देखा नहीं जाता। पत्र बहुत लंबा है, एक एक शब्द पढ़ने लायक है, लेकिन हम इसका सार पेश कर रहे हैं। इसमें डॉक्टरों ने लिखा है कि गजा में तबाही जितनी समझी जा रही है उससे भी ज्यादा है। हमारे अनुसार 1.25 लाख से अधिक लोग मारे गए हैं। यहाँ की आबादी का 5.5% से ज्यादा मिट गया है। गजा में तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए और इस्राइल से लेकर फिलिस्तीन में सक्रिय तमाम हथियारबंद गुटों को हथियारों की सप्लाई पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हमारे भेजे गए बमों से हजारों की संख्या में बच्चे और महिलाएं मारे जा रहे हैं। गजा बीमार है, गजा घायल है, गजा भूखमरी का शिकार है। यहाँ तक कि हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं थी, मगर हम सभी का भी वजन कम हो गया। माओ के स्तन सूख गए हैं, नवजात बिना दूध के दम तोड़ रहे हैं। हमने हर दिन बच्चों को मरते देखा है। हमने गजा में कुपोषण से सूख चुकी माओ को अपने बच्चों को जहरीले पानी में दूध मिलाकर देते हुए देखा है। हम कभी यह बात नहीं भूल सकते कि दुनिया ने इन बेकसूर औरतों और बच्चों को इस तरह छोड़ दिया। हमने गजा में जो देखा है, राष्ट्रपति बाइडन और उपराष्ट्रपति हैरिस, काश आप देख पाते। हमारे ही हथियारों से बच्चे मारे जा रहे हैं। माएं हमसे गिड़गिड़ा रही थीं, काश
आप उनकी चीखें सुन पाते। हम नेता नहीं हैं, हमारे पास सभी सवालों के जवाब भी नहीं हैं, हम बस डॉक्टर हैं, हेल्थ वर्कर हैं। हमने गजा में जो देखा उस पर चुप नहीं रह सकते। हर दिन हमने इस्राइल को हथियार दिया, बम दिया, और उन्हीं बम से महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडन और उपराष्ट्रपति हैरिस, हम आपसे मांग करते हैं कि इस पागलपन को तुरंत रोक दीजिए। सच्चाई यह भी है कि बाइडन इस्राइल को नहीं रोक सकते, अमेरिका नहीं रोक सकता, सब इसमें शामिल हैं। सरकारों के पास बम होता है, नागरिकों के पास नैतिक बल होता है। उसी अमेरिका के 99 डॉक्टर पत्र लिखते हैं, कहते हैं अमेरिका के हथियारों से बच्चे मारे जा रहे हैं, उनसे देखा नहीं जा रहा। यह होता है किरदार। इसका गजा और अमेरिका से लेना देना नहीं, मगर विश्वगुरु भारत के कानपुर में राजीव कुमार दुबे और रश्मि दुबे एक क्लिनिक खोलते हैं, दावा करते हैं कि इस्राइल से एक मशीन लेकर आए हैं जिससे 60 साल वाले को 25 साल का बना दिया जाएगा। इस दुबे टोला ने मिलकर कानपुर वालों के 35 करोड़ रुपए ठग लिए, और लोगों की मूर्खता देखिए, आराम से ठगे गए। अमेरिका के 99 डॉक्टर इस्राइल को किस नजर से देख रहे हैं, कानपुर के 2 दुबे इस्राइल के नाम पर किस तरह से ठगी कर रहे हैं। बाइडन के पास नैतिक शक्ति तो नहीं है, यह सबको पता है। क्या इस पत्र के बाद बाइडन के पास सामरिक शक्ति भी है कि इस्राइल को रोक दें, हथियारों की सप्लाई बंद कर दें? बाइडन के बयानों का अब कोई भी मतलब नहीं। इस वक्त यही लगता है कि इस्राइल अमेरिका को हांके जा रहा है। उसने अमेरिका को गोदाम बना दिया है, जब चाहता है, जितना चाहता है वहां से हथियार और बम निकाल लेता है। बाइडन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कोई बड़ा युद्ध होगा, ऐसी संभावना को रोका जा सकता है। ये वो बाइडन हैं जिनसे 1 साल में गजा में कुछ भी नहीं रुका है। उधर लेबनान में तबाही जारी है। लेबनान के लोग न जाने कितनी बार विस्थापित होते रहेंगे। वहां भयंकर तबाही है। बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था यूनिसेफ ने तुरंत युद्ध विराम की मांग की है। कहा है कि सितंबर 2024 से अभी तक 1600 लोग मारे गए, जिनमें 104 बच्चे हैं। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि पिछले 6 हफ्ते में लेबनान में 690 बच्चे घायल हुए हैं। इनके शरीर पर धातु के नुकीले शार्पनल से हुए गहरे घाव हैं, और बम के धमाकों से कई बच्चों की सुनने की शक्ति चली गई है। कितने ही बच्चों को भयानक सपने आते हैं, या ऐसे फ्लैशबैक्स जिनमें उन्हें बम धमाकों की छवियां दिखाई देती हैं। यूनिसेफ ने कहा है कि किसी भी बच्चे को ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहिए, फौरन रोका जाना चाहिए।